हेलो बच्चों, वेलकम टू राहुल पारिक केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। और आज इस वाली क्लास में हम लोग अपने क्लास 12th के जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें हमने अभी तक जो भी टॉपिक पढ़े हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, उनके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं या जो बोर्ड में या फिर नीट वगैरह में अच्छे वैरायटी के जो सवाल बनते हैं, आज वाली क्लास के अंदर हम लोग उस पर बेस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं, ताकि थ्योरी के साथ में अपना न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाए। ठीक है, तो जैसे आपके सामने मैं क्वेश्चन रखता हूँ तो पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद करने का प्रयास कीजिए। जो न्यूमेरिकल फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं आप उनको अप्लाई करने का प्रयास कीजिए, फिर बाद में आप मेरे वाले सॉल्यूशन से उसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई आप अपने केवल वीडियो को स्टार्ट कर लिया है और आप वीडियो देख रहे हैं, आपको साथ साथ में वीडियो के साथ साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठना है और ख़ुद भी आपको क्वेश्चन करने का प्रयास करना है। ठीक है बेटा, ओके। तो अब हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन का है, एक बार मैं इसको रीड करता हूँ। कैलकुलेट द मोलेलिटी। एक तो हमें यहाँ पर मोलेलिटी फाइंड करना है, ओके। दूसरा हमें यहाँ पर मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। दो चीज़ें अपने से क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है। पहली चीज़ हमसे पूछी गई है बेटा मोलेलिटी के बारे में, और दूसरा अपने से पूछा गया है मोल फ्रैक्शन के बारे में, ओके। और अपने को डेटा क्या दिया गया, 2.5 ग्राम हमने लिया है इथेनोइक एसिड और 75 ग्राम हमने क्या लिया है बेटा, बेंजीन लिया है। तो बेंजीन यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट काम करेगा और इथेनोइक एसिड यहाँ पर एज ए सोल्यूट काम करेगा। तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए, मोलेलिटी का तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि मास ऑफ सोल्यूट मोलेलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सही है। अब पहले हम एक काम करते हैं, सोल्यूट के मोल्स फाइंड कर लेते हैं। जो इथेनोइक एसिड अपने को दिया गया है उसके मोल्स यहाँ पर हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ओके। तो इथेनोइक एसिड के मोल फाइंड करते हैं बेटा। मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। ओके, तो गिवन मास हमें यहाँ पर दिया गया है 2.5 ग्राम, और इथेनोइक एसिड का जो मोलिकुलर मास होता है वो यहाँ पर कोने में फाइंड कर लेते हैं, CH3COOH। कार्बन यहाँ पर एक है तो उसका मास होगा 12 प्लस कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, 3 तो ये हो गए और एक ये हो गया, तो टोटल हाइड्रोजन का वैल्यू कितना हो गया है बेटा, 4 हो गया है। तो 4 हाइड्रोजन का मास भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस कार्बन यहाँ पर 2 आ रहे हैं ना, तो 2 कार्बन का मास कितना हो जाएगा, 24। चारों हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा बेटा, 4। और 2 ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना हो जाएगा, 32। अब इनको हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर क्या आएगा, 24 प्लस 4 प्लस 32, तो 4 और 2 6 और 4 10, 3 और 3 6। तो मोलिकुलर मास जो है इथेनोइक एसिड का वो कितना आ जाएगा बेटा, 60 आ जाएगा। तो 2.5 को अब हम लोग किससे डिवाइड कर लेंगे, 60 से डिवाइड कर लेंगे। तो बेटा इथेनोइक एसिड के मोल अपने पास में आ चुके हैं 25 अपॉन में 600, ओके। जब आप लोग इसे सोल्व करोगे ना, तो ये आपको कैलकुलेटर से निकाल रहा हूँ मैं तो, लेकिन आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि एग्ज़ाम में हमें कैलकुलेटर नहीं मिलेगा बोर्ड में। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे ना तो हमें मिलेगा लगभग 0.0417। इसका मतलब 0.0417 मोल्स हमें
मिल जाएंगे इथेनोइक एसिड के इस वाले सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब देखिए आगे अगर हमें इसका मोलेलिटी निकालना है तो मोलेलिटी का डेफिनेशन आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना बेटा, कि सॉल्वेंट का मास हमें वहाँ पर रखना होता है केजी के अंदर, लेकिन हमें यहाँ पर बेंजीन का जो मास है वो केजी में दिया गया है, ग्राम में दिया गया है, ग्राम के अंदर दिया गया है। तो ग्राम के अंदर अगर दिया जाएगा तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको केजी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मोलेलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। कितना मोल्स आया है बेटा इथेनोइक एसिड के, 0.0417 मोल्स आए हैं, एंड डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। केजी के अंदर 75 ग्राम है, तो केजी में इसको कितना रखा जाएगा, 0.075 केजी। अब इन दोनों को जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे ना, तो इन दोनों को डिवाइड करने पर अपने को कितना मिलेगा, 0.056 मोल्स पर केजी। मैं इसको भी यहाँ से रब कर देता हूँ, तो इतने मोल्स हमें पर केजी के अंदर मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस वाले सॉल्यूशन का जो मोलेलिटी होगा, वो कितना मिल जाएगा, 0.556 मोल्स पर केजी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग मोलेलिटी को फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, इस वाले सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। किसकी निकालनी है, वही इथेनोइक एसिड की निकालनी है। ओके, तो देखिए अब हम लोगों को मोलेलिटी फाइंड करने के बाद में मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो x मीन्स मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन फाइंड किया जा रहा है, इथेनोइक एसिड का फाइंड किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इथेनोइक एसिड का मोल फ्रैक्शन। ओके, अब देखिए इथेनोइक एसिड का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, इथेनोइक एसिड के मोल अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो Na प्लस Nb, Na का वैल्यू तो आपने क्वेश्चन में फाइंड कर लिया है ऑलरेडी, 0.0417, लेकिन इस बार हमें यहाँ पर 0.0417 ही तो आ चुका है, लेकिन अब हमें किसके मोलर फाइंड करने पड़ेंगे बेटा, बेंजीन के मोलर फाइंड करने पड़ेंगे। तो चलिए इसके मोल भी यहाँ पर कोने में फाइंड कर लेते हैं। बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला आपको पता होगा, C6H6 होता है। 6 कार्बन का जब इसको 12 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 72 आएगा, प्लस 6 हाइड्रोजन का मास आएगा 6, तो इसका मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। ओके, अब जब इसके मोल निकाले जाएंगे N इज इक्वल टू, ये मोल किसके फाइंड किए जा रहे हैं, इथेनोइक एसिड के मोल फाइंड किए जा रहे हैं ना। तो N इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पर कितना मास दिया गया है, 75 ग्राम दिया गया है, तो 75 ग्राम अपॉन किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, 78 ग्राम से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें कितना मोल मिल जाएगा इथेनोइक एसिड का, 0.961। देखिए मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, लेकिन आपको बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्जाम में आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो ये इसको सोल्व करने पर कितना मिल रहा है, 0.961 मोल। इसे डिवाइड करने पर कितना मोल आ रहा है, 0.961 मोल आ रहा है। तो जब आप इसके साथ में इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.961। ओके, अब इसके बाद में इन दोनों को सोल्व करने पर हमें कितना मिलेगा, अब इन दोनों को सोल्व करने पर हमें जो मोल फ्रैक्शन मिल रहा है वो कितना मिलेगा बेटा, 0.0416। ये आपके पास में फाइनल आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, ये हमारे मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे, और ऊपर मैंने आपके सामने इथेनोइक एसिड का मोलेलिटी फाइंड कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन जो समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको पहले खुद करने का प्रयास करना है और बाद में मेरे वाले सॉल्यूशन को देखना है। ठीक है बेटा, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद में हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये लीजिए बेटा, अगले क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, देखिए कैलकुलेट द मोलेरिटी, इस बार अपने को मोलेरिटी फाइंड करना है। ओके, इस बार अपने को क्या फाइंड करना है जी, मोलेरिटी फाइंड करना है। दूसरा हमें नॉर्मेलिटी भी फाइंड करना है।
तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है नॉर्मेलिटी। दोनों अपने को फाइंड करने हैं। किस में फाइंड करना है बेटा? 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, इसमें हमें फाइंड करना है। तो देखिए बेटा, पहली चीज़ तो ये है कि भाई अपने को सॉल्यूशन में अगर मोलरिटी फाइंड करना है तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में किस में दिया गया है? सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 1 लीटर के अंदर जो है कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं बेटा? तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। इसका मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 लीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर हो जाएंगे? 1/1000। और कितने सेंटीमीटर क्यूब अपने को दिया गया है? 250 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो 250 के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसको डिवाइड करेगा और अपने को फाइनली कितना मिल जाएगा? 0.25 लीटर। ओके, अब हमें पहले एक काम करते हैं, मोलरिटी फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितना सोल्यूट का मोल दिया गया है अपने को? दिया ही नहीं गया है, अपने को पहले फाइंड करना है। तो बेटा मोल्स फाइंड करते हैं, पहले मोल्स फाइंड करते हैं H2SO4 के। इज इक्वल टू H2SO4 का गिवन मास है 9.8 ग्राम और मोलिकुलर मास कितना होता है ये फाइंड कर लेते हैं। तो 2 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2, 1 सल्फर का मास जो होता है वो कितना होता है बेटा? 32, 4 ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो 4 और 2 6 और 2 8, 6 और 3 9, तो 98 आ जाएगा। अब देखिए 98 को जब आप इससे डिवाइड करेंगे ना तो ये जो पॉइंट है यहाँ से हट जाएगा। जैसे ही यहाँ वाला पॉइंट हटेगा ना तो नीचे कितना आ जाएगा बेटा? 10 आ जाएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है हमें कितना मिल जाएगा? 0.1 मिल जाएगा। अब इसे हम लोग जब मोलरिटी फाइंड करेंगे तो 0.1 अपॉन वॉल्यूम जो है वो कितना दिया गया है? 0.25 दिया गया है। अब देखिए इसको डिवाइड करने पर ये कितना आएगा? 10/25, 10/2.5 आएगा। या देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना बेटा, 1 × 100 अपॉन ये जो 1 था यहाँ से कहाँ चला जाएगा? नीचे आ जाएगा, इंटू 10। 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 10/25 आएगा। इज इक्वल टू, अब इसको आप लोग जब डिवाइड करेंगे ना तो 5 × 10, 5 × 25। अब इसको डिवाइड करने पर कितना मिलेगा? 0.4। तो 0.4 मोलर ये अपना क्या आ जाएगा? मोलरिटी आ जाएगा। अब देखिए जब आपको मैंने नॉर्मेलिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने नॉर्मेलिटी के बीच में और मोलरिटी के बीच में एक रिलेशन पढ़ाया था, आपको ध्यान होगा। जब अपना मोलरिटी निकल चुका है तो नॉर्मेलिटी निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू में कितना होता है बेटा? इनटू में n फैक्टर। सही है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर। और यहाँ पे H2SO4 है तो H2SO4 में नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल अगर हाइड्रोजन 2 है तो इसका n फैक्टर भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बेटा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी कितना आया है? 0.4 इंटू में n फैक्टर का वैल्यू 2 होता है। तो डिवाइड करने पर ये हमें कितना मिल जाएगा? 0.8 नॉर्मल मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ करने के बाद अपना मोलरिटी भी फाइंड हो जाएगा और नॉर्मेलिटी भी फाइंड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब देखिए अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला आपको ब्रैकेट के अंदर दिया गया है C2H6O2 एंड वाटर इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% C2H6 बाई मास। अच्छा देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना 20% बाई मास, इसका मतलब आपको क्या लेके चलना है कि इसमें 20% मतलब 100 में से,
भाई देखिए, जब आपको मैंने मास परसेंटेज पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको वहाँ पर एक बात बोली थी कि 100 ग्राम हमने स्टैंडर्ड लेना है। इसका मतलब 100 ग्राम का 20% कितना होगा, 20 ग्राम होगा। तो इथाइलिन ग्लाइकोल जो है उसका मास अपने को इनडायरेक्टली दिया गया है, और वो कितना दिया गया है बेटा, 20 ग्राम दिया गया है। ठीक है, तो C2H6O2 का जो मास है ये अपने को दिया गया है 20 ग्राम। ओके, पानी का जो मास है वो हमें दिया नहीं गया है, लेकिन 100 ग्राम हमने मान लिया है सॉल्यूशन। तो 100 में से अगर 20 ग्राम अगर क्या है अपना इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो बचा हुआ 80 ग्राम क्या हो जाएगा बेटा, पानी हो जाएगा। तो इसका मास कितना हो जाएगा, 80 ग्राम हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, इनका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए पहला काम तो हमें करना पड़ेगा, दोनों के मोल फाइंड करने पड़ेंगे। तो Na अपॉन Na प्लस Nb। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों के मोल फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मोल्स मैं यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ दोनों की। गिवन मास है C2H6 के मोल, और यहाँ पर मैं H2O के मोल्स फाइंड कर रहा हूँ ना। तो बेटा इसका मास अपने को दिया गया क्वेश्चन में 20 ग्राम, पानी का मास दिया गया है 80 ग्राम। ओके, इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, इसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, 18 से डिवाइड कर देंगे। और C2H6O2, तो इसका मोलिकुलर मास फाइंड कर लेते हैं। देखिए, 2 कार्बन का मास तो हो जाएगा 24, 6 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 6, और 2 ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 32। तो 6 और 4 10 और 2 12, 3 and 2 5 और 1 6, तो ये आ जाएगा 62। अब देखिए बेटा, अगर हम इसके मोल फाइंड करते हैं तो कितना आएगा, अगर हम इसके मोल फाइंड करते हैं तो 20 डिवाइड बाई 62, ये अपने को मिलेगा, ये अपने को मिलेगा लगभग 0.32। ठीक है, और पानी को डिवाइड करने पर 80 डिवाइड बाई 18, ये हमें मिल जाएगा बेटा 4.44। ओके, अब देखिए, अब हम लोग करते हैं काम, इनका वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू Na बाई Na प्लस Nb करना है। तो Na मतलब कि जो सोल्यूट है उसके मोल कितने आए हैं अपने पास में, 0.32 डिवाइड बाई 0.32 प्लस 4.44। अब इसको डिवाइड करने पर देखिए, पहले इसको नीचे वाले को ऐड कर देते हैं। तो 0.32 प्लस 0.32 प्लस 4.44, इसे डिवाइड करने पर 4.76 मिलेगा। तो 0.32 डिवाइड बाई 4.76 इज इक्वल टू, अब ये अपने को कितना मिलेगा भाई, तो 0.32 डिवाइड बाई 4.76, तो ये अपने को लगभग मिल जाएगा 0.067। तो कुल मिलाकर के मोल फ्रैक्शन जो है XA वो हमें कितना मिल रहा है, 0.067। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा है पानी का, किसका मोल फ्रैक्शन पूछा है बेटा, पानी का पूछा है, तो कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको एक रिलेशन मैंने पढ़ा रखा है कि भाई सॉल्यूशन के अंदर सभी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है ना। तो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है। XA आपने फाइंड कर लिया है 0.067, XA आपने कितना फाइंड किया है, 0.067 हमने फाइंड किया है। तो बेटा XB निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, उसको 1 में से माइनस कर दीजिए। तो XB इज इक्वल टू 1 माइनस 0.067। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, लेकिन मान लीजिए बाय द वे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, वो वाला केस आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो 1 माइनस 0.067, तो इसको डिवाइड करने पर ये कितना मिल रहा है बेटा, 0.933। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं करना है, अगर आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो दोनों के मोल फाइंड कर लीजिए इंडिविजुअली,
ये मैंने आपके सामने यहाँ पर मोल फाइंड कर लिए और आप उनको ऐसे आगे ले जा करके अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डिवाइड कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग एक काम करते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए अगले वाला क्वेश्चन जो है वो अपने को क्या बोलता है, फाइंड द मोलरिटी एंड मोलेलिटी। इस बार मोलरिटी भी फाइंड करना है और मोलेलिटी भी फाइंड करना है ऑफ ए 15% H2SO4 सॉल्यूशन, और जिसका डेंसिटी अपने को क्वेश्चन के अंदर दिया गया है 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एटॉमिक मास आपको दिए गए हैं, हालांकि ये तो अपने को पता ही होते हैं, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। ओके, पहले काम करते हैं, मास निकालते हैं। तो 15% H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब H2SO4 जो है का मास कितना होगा, 15 ग्राम होगा। जब कुछ भी नहीं दिया जाएगा तो आपको कौन सा सॉल्यूशन मान के चलना है, एक्वस सॉल्यूशन मान के चलना है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब कौन सा सॉल्यूशन होगा, पानी वाला सॉल्यूशन होगा। तो 15 ग्राम अगर अपने पास में H2SO4 है तो बचा हुआ क्या रहेगा बेटा, बचा हुआ क्या रहेगा, जो 85 ग्राम है वो क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो पानी का अमाउंट जो है वो कितना हो जाएगा बेटा, 85 ग्राम हो जाएगा। ओके, अब पहले इसका फाइंड करना है मोलरिटी। देखिए मोलरिटी फाइंड करने के लिए हम लोगों को सॉल्यूशन का क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए। लेकिन वॉल्यूम आपको पता है क्या, इस बार नहीं पता है। आपको वॉल्यूम के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, केवल और केवल आपको किसके बारे में बताया गया है, इसके डेंसिटी के बारे में बताया गया है। तो बेटा डेंसिटी से अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर डेंसिटी से क्या फाइंड करना पड़ेगा, वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। अगर अपने को वॉल्यूम फाइंड करना है तो उसको कैसे फाइंड किया जाएगा, ये हम पहले फाइंड करते हैं। ओके, तो देखिए बेटा पहले काम करते हैं, इसका वॉल्यूम ही फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी का वैल्यू अपने को क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है 1.20 ग्राम इज इक्वल टू मास का वैल्यू कितना है बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ये अपने को दिया गया है 100 ग्राम। लेकिन नहीं दिया गया है तो आपको मानना पड़ेगा 100 ग्राम, राइट, क्योंकि जब भी मास परसेंट की बात चलती है तो वो हमेशा 100 ग्राम में से चलती है। तो मास अपॉन वॉल्यूम अपने को फाइंड करना है। वॉल्यूम आप उधर भेज दीजिए, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 बाई 1.20 आ जाएगा। इसको डिवाइड करने पर ये आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 98.04 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 98.04 है, अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब से कहाँ पर जाना है, लीटर में जाना है, तो बेटा इसे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको 1000 से डिवाइड करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 0.09804 लीटर। ओके, अब हमारे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हम इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए एक काम और कर लेते हैं, मोलरिटी और मोलरिटी को फाइंड करने के लिए मैं मोल भी फाइंड करने पड़ेंगे। तो चलिए इसके मोल भी फाइंड कर लेते हैं। तो मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू गिवन मास 15 ग्राम, राइट, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। कितना वॉल्यूम दिया गया है बेटा, आपको मोलिकुलर मास लेके चलना है। और हम लोग जानते हैं कि H2SO4 का मोलिकुलर मास होता है 98। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही निकाला है। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर अभी आपके सामने हमने निकाला था H2SO4 का मोलिकुलर मास कितना आया था बेटा, उस समय पर 98 आया था ना, ये रहा। ठीक है, देखिए बार बार जब आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको अपने आप ही याद रहना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा 15 ग्राम को 98 से डिवाइड करने पर कितना मिलेगा, ये और फाइंड कर लेते हैं। 15 डिवाइड बाई 98, ये मिलेगा लगभग आपको 0.153 मोल। ओके, अब देखिए अब हमें जो चाहिए था वो अपने को मिल चुका है। अब हम दोनों पार्ट को आराम से कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैं फाइंड करता हूँ आपके सामने मोलेरिटी, और यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं बेटा मोलेलिटी। ओके, तो मोलेरिटी का फाइंड करने के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर मोल्स ऑफ द सोल्यूट H2SO4 और नीचे क्या आएगा, सॉल्वेंट का मास इन केजी में फाइंड करना है ना। ओके, अब देखिए H2SO4 के मोल 0.153 ग्राम अपॉन वॉल्यूम जो है 0.09804। यहाँ पर H2SO4 के मोल जो है वो कितना है बेटा, वही 0.153 डिवाइड बाई
सॉल्वेंट का मास निकालना है केजी के अंदर, तो सॉल्वेंट 15 ग्राम है, सॉल्वेंट 15 ग्राम है, सोल्यूट 85 ग्राम है। सॉल्वेंट जो है वो कितना है, 85 ग्राम है। केजी में कितना आएगा बेटा, 0.085 केजी। अब इसको डिवाइड करने पर हमें कितना मिलेगा, अब सिंपल सी कैलकुलेशन है, देखिए 0.153 डिवाइड बाई 0.09804, ये डिवाइड करने पर अपने को मिल रहा है 1.560 मोलेलिटी, ठीक है। तो ये अपने को मिल रहा है बेटा 1.560। राउंड ऑफ के बाद में आप अगर 2 डिजिट पे लिखेंगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मोलेलिटी का अगर फाइंड करते हैं तो ये कितना आता है, 0.153 डिवाइड बाई 0.085, तो ये कितना मिलेगा बेटा, 1.8 अपने को यहाँ पर मिलेगा। तो 1.8 मोलेलिटी। देखिए मोलेलिटी को स्मॉल m से लिखते हैं और मोलेलिटी को कैपिटल M से लिखते हैं। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, आप जब बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, सारी चीज़ें आपको अपने आप ही निकालनी आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई अपने को एक सॉल्यूशन दिया गया है, सॉल्यूशन के अंदर 25% पानी है, 25% इथेनॉल है और 50% एसिटिक एसिड है। ये बाई मास आपको दिया गया है। तो बाई मास की जब भी बात चलती है तो पहला काम हमें होता है कि हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट का मास निकालना। कितने में से निकालना है, 100 ग्राम में से निकालना है, ओके। तो बेटा पानी का जो मास है, सही है, वो कितना आ जाएगा भाई, 25 ग्राम आ जाएगा। इथेनॉल का जो मास है वो कितना आ जाएगा बेटा, इथेनॉल का मास कितना आ जाएगा, ये भी 25 ग्राम आ जाएगा। और एसिटिक एसिड का जो मास है ये कितना आ जाएगा बेटा, 50 ग्राम आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं, तीनों का हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नो डाउट हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, तीनों के मोल निकालने पड़ेंगे। तो चलिए पहले काम करते हैं, तीनों के मोल फाइंड कर लेते हैं। तो मोल्स ऑफ H2O, मोल्स ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, C2H5OH। और मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, पढ़ा होगा 11th के अंदर, इज इक्वल टू, अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, तो गिवन मास और यहाँ पर भी गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास पानी का कितना होता है, 18 होता है। इथेनोइक एसिड का मोलिकुलर मास कितना होता है बेटा, देखिए 2 कार्बन का मास हो जाएगा 24, 5 हाइड्रोजन का मास 5 और एक 6 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 6 और 1 ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 16। तो तीनों को ऐड करने पर कितना मिलेगा, ये अपने को मिलेगा बेटा 46। कितना मिलेगा, 46 मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको ऐड करके और दिखा देता हूँ, 24, 6 और 16, 6 और 6 12, 12 और 4 6, 2 1 3 और ये 4, तो कितना आ रहा है बेटा, 46 आ रहा है। उसी तरीके से इसको फाइंड कर लेते हैं। तो 2 कार्बन का मास हो जाएगा 24, ओके, 3 और एक 4 हाइड्रोजन का मास कितना होगा भाई 4 और 2 ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 32। तो ये लीजिए 24 + 4 + 32, 4 और 4 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये ऐड करने पर कितना आ रहा है बेटा 60 आ रहा है। तो ये लीजिए, अब तीनों के मोल फाइंड कर लेते हैं। तो 18/25 करते हैं जब हम लोग, तो हमें ये कितना मिलता है, 25 डिवाइड बाई 18, ये मिलेगा बेटा आपको 1.38, ओके। इसके बाद में 25 डिवाइड बाई 46, तो ये अपने को कितना मिलेगा 0.54 और बाद में 50 डिवाइड बाई 60, ये हमें कितना मिलेगा बेटा 0.83 मिलेगा, राइट। तो ये लीजिए 0.83, ओके। अब हमें इन तीनों का क्या करना है, फाइंड मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो अब कोई इशू वाली बात ही नहीं है। अब आप एक काम कीजिए, पहले पूरे सॉल्यूशन के मोल फाइंड कर लेते हैं ताकि अपने को बार बार फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो टोटल मोल्स फाइंड कर लेते हैं पूरे सॉल्यूशन के। तो टोटल मोल्स इज इक्वल टू क्या आएगा,
मोल्स ऑफ H2O प्लस मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड प्लस मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड प्लस मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड। ओके, तो तीनों को ऐड कर लेते हैं बेटा। तो ये इसके जो मोल है पानी के कितने आए थे 1.38 प्लस 0.54 प्लस 0.83। तो तीनों को ऐड कर लेते हैं, कितना आता है 1.38 प्लस 0.54 प्लस 0.83। ये ऐड करने पर कितना आएगा बेटा 2.75। ओके, अब तीनों के इंडिविजुअली मोल फाइंड कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो XA ऑफ किसका, पानी का, XaH2O, ये कितना मिलेगा 1.38 अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन कितना है बेटा 2.75 है सर। अच्छा, अगले पार्ट में क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका मोल फ्रैक्शन की बात की जा रही है बेटा, इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन की बात की जा रही है ना। तो ये कितना आएगा, इसका खुद का मोल फ्रैक्शन 0.54 अपॉन टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन, वो कितना आ रहा है बेटा, वो अपने पास में कितना आ रहा है 2.75। और यहाँ पर अगर अपने को किसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है एक्स ऑफ इथेनोइक एसिड, तो ये कितना आ जाएगा भाई 0.83 डिवाइड बाई 2.75। ओके, अब डिवाइड कर लीजिए, तो 1.38 डिवाइड बाई 2.75, ये कितना मिलेगा बेटा 0.50। एक्स ऑफ H2O का जो फाइनल वैल्यू है वो कितना मिलेगा दोस्तों 0.50 मिल जाएगा। इसी तरीके से इसको डिवाइड करने पर कितना मिलता है, तो 54 डिवाइड बाई 2.75, ये कितना मिलेगा बेटा, ये आपको मिलेगा 0.19। और ये वाला कितना मिलेगा 0.83 डिवाइड बाई 2.75, ये अपने को मिलेगा 0.30। ओके, तो ये आपका आंसर आ चुका है। मान लीजिए अगर अपने को ऐसे कन्फ्यूजन अगर हो रहा है कि यार सवाल सही किया है गलत किया है, तो एक काम कर लेते हैं, तीनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर लेते हैं भाई, एक बार ऐड करके देख लेते हैं कितना आ रहा है ना। तो XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो बेटा 0.50 प्लस 0.19 प्लस 0.30, अगर ये ऐड करने पर हमारा इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब जो अपना आंसर है वो कितना आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। तो 0.50 प्लस 0.19 प्लस 0.30, तो ये लगभग अपना 0.99 आ रहा है। और देखिए हमने एक्चुअली में पूरे क्वेश्चन में ही थोड़ी बहुत वैल्यूज़ को राउंड ऑफ के हिसाब से लिया है, एग्जैक्ट हमने न्यूमेरिकल वैसे नहीं किया है। तो ये अपने को कितना मिल रहा है, लगभग 1 के बराबर मिल रहा है ना। तो इसका मतलब अपना ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी बनाना आ गया होगा। अब अगली फॉर्मेट के अंदर हम लोग अपना न्यूमेरिकल करते हैं बेटा। अब देखिए अगले न्यूमेरिकल को करते हैं। अगले न्यूमेरिकल में बोला गया है कैलकुलेट द मोलेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.85। अच्छा, ओके, तो एक अपने पास में सोल्यूट है, एक हमारे पास में क्या है दोस्तों सोल्यूट, एक अपने पास में क्या है बेटा सोलवेंट। ओके, सोल्यूट की जगह पर कौन है, यहाँ पर H2SO4 है, प्लस सोलवेंट की जगह पर वाटर। अब पानी का मोल फ्रैक्शन आपको दिया गया है, कितना दिया गया है बेटा, पानी का मोल फ्रैक्शन आपको कितना दिया गया है 0.85 दिया गया है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 ही पहले फाइंड कर लेते हैं हम लोग, बाद में ही अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो XH2O ये दिया गया है आपको 0.85, ये अब हम निकाल लेते हैं। तो इज़ इक्वल टू ये कितना आ जाएगा x ऑफ H2O, ये हमें कितना मिलेगा बेटा x ऑफ H2O ये हमें मिलेगा 0.15। तो पानी का मोल फ्रैक्शन कितना निकल गया है 0.15। ओके, अब हमें क्या करना है आगे,
अब अपने को आगे क्या करना है बेटा, हमें क्वेश्चन में मोलेलिटी पूछा है। देखिए जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। अगर आपने यहाँ पर गलती से जल्दबाजी में मोलेलिटी पढ़ लिया तो फिर आपका क्वेश्चन पूरा ही गलत हो जाएगा बेटा। तो प्लीज़ जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो बिल्कुल ध्यान से सावधानीपूर्वक सवाल को पढ़िए, ठीक है। हाँ बेटा, तो अब हमारे पास में पानी का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना आ चुका है, 0.15 आ चुका है। ओके, तो ये हमने यहाँ तक तो फाइंड कर लिया है कि भाई पानी का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना आ चुका है, 0.15 आ चुका है। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होने वाला है ना, तो बिल्कुल ध्यान से बात सुनना। अपने को मोलेलिटी फाइंड करना है। ओके सर, मोल फ्रैक्शन पानी का दिया गया था तो उससे हमने सल्फ्यूरिक एसिड का मोल फ्रैक्शन भी फाइंड कर लिया है। ओके, यहाँ तक अपनी बात हो चुकी है। पहले मैं अगर आपके सामने बात करूँगा H2SO पानी के मोल फ्रैक्शन की, अगर मैं आपके सामने बात करूँगा तो क्या होगा, मुझे बताइए क्या ये बात बिल्कुल सही है क्या? X ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये बिल्कुल सही है। ओके, क्या मोल्स ऑफ वाटर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए मुझे यहाँ पर मोलेलिटी फाइंड करना है, तो मोलेलिटी फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट के मोल्स, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के मोल फाइंड करने के लिए अपने पास में सल्फ्यूरिक एसिड का मास होना चाहिए। फिर मास होने के बाद में हमें इसके मोलिकुलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन मास तो निकालने का यहाँ पर कोई तरीका ही नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे इसके डायरेक्ट मोल फाइंड करेंगे। वो कैसे मोल्स फाइंड करेंगे बेटा, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। ओके, तो मोल्स ऑफ H2O अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये मोल फ्रैक्शन जो है आपको कितना मिल रहा है, ये आपको कितना मिल रहा है पानी का बेटा, 0.85 मिल रहा है। इसे मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब सल्फ्यूरिक एसिड का मोल फ्रैक्शन अपॉन में ये, तो ये कितना आएगा बेटा, 0.15 आ रहा है, तो इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ में डिवाइड कर लेता हूँ, तो डिवाइड 1 बाय 2। तो मैंने क्या किया है, मैंने इक्वेशन 2 को डिवाइड किया है बाय, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। तो बेटा इक्वेशन 2 कौन सी है, ये वाली है। तो देखिए यहाँ कर लेते हैं, तो H2SO4 अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ओके, अपॉन इक्वेशन 1 कौन सी है बेटा, ये वाली है। इक्वेशन 2 मतलब ये नीचे वाली थी पूरी, ये वाली थी ना बेटा नीचे वाली, और इक्वेशन 1 का मतलब ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो H2SO4 के मोल अपॉन एंड्स ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन मोल्स ऑफ H2O डिवाइड बाय मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, ये डिवाइड करते हैं, इज इक्वल टू 0.15 अपॉन 0.85। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ, इसको आगे सोल्व करने पर क्या मिलेगा, मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके सामने, वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये ऊपर जाके फ्लिप होगा, तो इनटू में मोल्स ऑफ सॉल्यूशन अपॉन ये जैसे ऊपर जाएगा तो ये ऊपर वाला चला जाएगा यहाँ पर, और ये कहाँ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा, तो मोल्स ऑफ H2O। तो देखिए इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू, अच्छा पानी का मास है ना, इधर देखिए पानी का मास अगर आपको नहीं दिया गया है तो हम लोग क्या मान के चलना है बेटा, 1 kg मान के चलना है। सेम टू सेम अगर आप मोलरिटी फाइंड करते हैं तो वहाँ पर क्या मान के चलते हैं, 1 लीटर मान के चलते हैं। ओके, क्योंकि वो हमारे मोलिकुलर मास निकालने के काम आएगा। तो मोल्स ऑफ H2SO4
डिवाइड बाई मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 0.15 डिवाइड बाई 0.85, तो ये आपको 0.17 मिल रहा है, तो 0.17। ओके, अब देखिए दोस्तों अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ डिवाइड बाई 1। अब देखिए इसे मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ आगे, तो n ऑफ H2SO4 ये अपने को फाइंड करना है, इज इक्वल टू 0.17 इंटू में मोल्स ऑफ H2O, तो n ऑफ H2SO4 ये अपने को फाइंड करना है, इज इक्वल टू 0.17 मोल्स ऑफ H2O क्या आएगा, ये क्या आएगा बेटा, मोल्स ऑफ H2O अपने पास में क्या आ जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं मोल्स निकालने के लिए गिवन मास करते हैं अपॉन मोलिकुलर मास। तो देखिए 0.17 इंटू में गिवन मास मैंने आपको बोला है अभी कितना मान के चलना है अपने को, 1 kg मान के चलना है, तो ग्राम के अंदर ये कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम आ जाएगा, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, 18 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 0.17 इंटू में 1000 डिवाइड बाई 18, ये हमें कितना मिल रहा है, ये अपने को मिल रहा है लगभग 9.44, मतलब कि 9.144 ये क्या है अपने पास में मोल्स ऑफ पानी आ चुका है। तो हमें यहाँ पर कितना मोल फ्रैक्शन मिल रहा है, 9.44 मिल रहा है। तो बेटा मैं 9.4 को यहाँ पर मोल्स का जो नंबर है वो कितना आ चुका है, H2SO4 के 9.44 आ चुका है। अब देखिए मोलेलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट। किसका मास लेके चलना है अपने को, पानी का मास लेके चलना है, और पानी का मास कितना है अपने पास में 1 kg है इन kg। तो मोलेलिटी इज इक्वल टू, स्मॉल m लिखा है, इज इक्वल टू n ऑफ H2SO4 कितना आ रहा है 9.44 डिवाइड बाई 1 kg। तो इसको डिवाइड करने पर ये कितना मिल जाएगा अपने को 9.44 स्मॉल m। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, और लास्ट में इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए पहले हम एक बिल्कुल सिंपल तरीके से बात करते हैं, कैलकुलेट द मोलेरिटी। मोलेरिटी का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन द लीटर। अब हमारे सामने सोल्यूट की बात की गई है, सॉल्वेंट की बात की गई है, नहीं की गई। हमें यहाँ पर अगर हम सोल्यूट मानते हैं पानी को, तो बेटा पानी के अपने को पहले क्या निकालने पड़ेंगे, मोल्स निकालने पड़ेंगे। ओके, मोल्स निकालने के लिए अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा, गिवन मास फाइंड करना पड़ेगा। गिवन मास आपको अगर नहीं बोला गया है तो कैसे निकालते हैं, ये बात बिल्कुल ध्यान सुनना। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन के अंदर आपको पानी का डेंसिटी दिया गया है क्या, क्या क्वेश्चन के अंदर आपको पानी का डेंसिटी दिया गया है, यस और नो। ठीक है, अब देखिए बेटा हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अपने को डेंसिटी दी गई है उसका मतलब क्या है। तो देखिए पहले इसको हम रिलेट करते हैं, 1000 kg दिया गया है पर मीटर क्यूब, ये तो डेंसिटी दी गई है पानी की। अच्छा 1000 kg है 1 मीटर क्यूब के अंदर, इसका मतलब कि जब हम मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब के अंदर डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, एक बार इसको देखते हैं। इधर देखिए बेटा, भाई जैसे 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना मास आ रहा है, 1000 kg आ रहा है। ओके, तो जैसे 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 kg होता है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 kg को पहले मैं ग्राम में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि देखिए मोल्स निकालने के लिए मेरे पास में गिवन मास होना चाहिए ग्राम के अंदर, इसलिए मैं सारा काम कर रहा हूँ। तो 1000 kg को जब ग्राम में के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा, 1000 इंटू में 1000।
ओके। अब 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है कितना सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब के अंदर बेटा 3 and 3 6 इतना सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये आपको याद होगा। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना ग्राम आ रहा है, इतने सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना ग्राम आएगा, इतना ग्राम आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना आएगा बेटा, 1000 डिवाइड बाय 1000। तो इसे कैंसिल करने पर ये कितना आ जाएगा बेटा, 1 ग्राम आ जाएगा। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना ग्राम प्रेजेंट है बेटा, 1 ग्राम प्रेजेंट है। तो पानी के लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना ग्राम आया है बेटा, 1 ग्राम अपने पास में आ चुका है। अब हमें क्या करना है, जैसे आपको एक बात और पता होगी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ओके। अच्छा, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, आप मुझे बताइए। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। ओके। अब बिल्कुल बात ध्यान सुनना। जब 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है और हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब कितना ग्राम होता है, 1 ग्राम होता है। तो यहाँ से पानी के लिए बात की जा रही है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब 1 लीटर पानी में कितना मास होता है, 1000 ग्राम होता है। तो पहले मैं मोलरिटी के लिए पानी के मोल्स फाइंड कर लेता हूँ। तो मोल्स ऑफ H2O जो कि कितना आ जाएगा, गिवन मास। गिवन मास नहीं दिया गया था, हमने फाइंड किया है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड जो है मोलरिटी के लिए 1 लीटर लिया है। तो 1 लीटर में कितना मास होगा हमने ये फाइंड कर लिया, 1000 ग्राम होता है। अब इसके मोल्स फाइंड करने के लिए डिवाइड कर दिया गया 18 से। तो बेटा इसको डिवाइड करने पर आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 55.56 मोल्स। ये आपको मिल गया है मोल्स के अंदर। अब कुछ नहीं करना है, मोलरिटी फाइंड करने के लिए डायरेक्ट आपको मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स आपके पास में आ चुके हैं 50.556 अपॉन, इसे डिवाइड कर देना है किससे बेटा, 1 लीटर से। तो डिवाइड करने के बाद हमें कितना मिल जाएगा, फाइनल आंसर 55.56। ओके। तो मोल फ्रैक्शन जो है कितना आ चुका है, 55.56। ये मोलरिटी आ चुकी है, सॉरी मोल फ्रैक्शन नहीं। तो 55.56 मोलर, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। आपको इस वाले रिजल्ट को रट के रखना है। नीट में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मोलरिटी ऑफ वाटर। सीधा आपको ध्यान रखना है 55.56। ठीक है बेटा। ओके। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या बोल रहा है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन नंबर अपना था 7, तो ये वाला 8 हो जाएगा बेटा। ये गलती से यहाँ पर 9 आ गया है, इसे आप लोग 8 कर लीजिएगा ना। अब देखिए क्वेश्चन में अपने को क्या बोला गया है, हाउ मैनी ग्राम ऑफ Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट आपको कितने ग्राम डिज़ोल्व करना है इन 250 ग्राम ऑफ वाटर टू प्रिपेयर ए 0.1 मोलर सॉल्यूशन। देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। मोलेलिटी को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके। मोलेलिटी जो है वो क्या है, अपने को दी गई है क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी 0.1 मोलर दिया गया है। मोलर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट यहाँ पर कौन है, Na2CO3 है। हमें यहाँ पर इसका मास दिया गया है क्या, नहीं दिया गया। तो मैंने मोल्स की जगह पर यहाँ पर मोल्स लिख दिया है, मोल्स ऑफ Na2CO3, क्योंकि मोल्स तो निकलेंगे नहीं जब तक अपने पास में ग्राम में मास नहीं होगा, तब तक मोल्स निकलेगा नहीं। ओके। और यही अपने को फाइंड करना है इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। अब 250 ग्राम जो अपने को मास दिया गया है, जब उसे ग्राम में रखा जाएगा, ग्राम से केजी में रखा जाएगा, तो ये कितना आएगा बेटा, तो ये अपने को मिलेगा 0.25 kg। तो यहाँ से मोल्स का वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो 0.1 इंटू में 0.25, ये हमें कितना मिलेगा? देखिए जब आप इसको यहाँ से हटाएंगे तो 25 डिवाइड बाई 1000, 25 डिवाइड बाई 1000, ये आपको मिलेगा 0.025 मोल्स। अब मोल्स आपके पास में आ चुका है, हमें क्या निकालना है? ये मोल्स किसके आए हैं बेटा? Na2CO3 के मोल्स यहाँ पर आए हैं। अब देखिए मोल आपके पास में है, हमें क्या निकालना है? इसका ग्राम के अंदर मास निकालना है। तो गिवन मास हमें फाइंड करना था क्वेश्चन में, और मोलिकुलर मास होता है Na2CO3 का। देखिए एक सोडियम का मास लिया जाता है 23, तो 2 सोडियम का मास कितना लिया जाएगा बेटा? 46, कार्बन का मास 12 एंड 3 ऑक्सीजन का मास आएगा 48। 8 और 2 10 और 6 16, कैरी 1, 4 और 4 8 और 2 10, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 106 आ जाएगा। यहाँ से ये अपने को फाइंड करना है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.025 इंटू में 106, ये कितना मिल जाएगा अपने को बेटा? 0.025 इंटू में 106, ये कितना मिलेगा बेटा? 2.65 ग्राम, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा बेटा। कुछ नहीं करना है, सीधा आप डायरेक्ट मोल निकाल लीजिए और मोल से मास निकाल लीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा। ओके, तो 10 सॉरी ये भी आपका 9th रहेगा, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसे भी आप लोग 9 कर लीजिएगा। ओके, व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट इन 2.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन? देखिए जैसे ही आप लोग ये वाले डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, तो बेटा डेफिनेशन पढ़ने के तुरंत बाद आपको क्या क्लिक होता है कि मोलेलिटी का जो वैल्यू दिया गया है ये आपको 2.5 मोलल दिया गया है। इसका मतलब क्या है? 2.5 मोलल इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, और जब भी किसी सॉल्वेंट के बारे में बात नहीं होती है तो इसका मतलब किसकी बात चलती है? वहाँ पर पानी की बात चलती है। ओके, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और कितना केजी आपको लेके चलना होता है? 1000 ग्राम, या फिर आपको यहाँ पर 1 केजी लेकर के चलना होता है पानी। ओके, मोल फ्रैक्शन आपको दिया गया है, अपने को फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन के बारे में। ओके, इसका मतलब एक तो आपके पास में सोल्यूट है जिसके मोल आपको पता चल चुके हैं, कहाँ से? यहाँ से पता चल चुके हैं बेटा। भाई मास ऑफ सॉल्वेंट 1 केजी, तो ये तो हम लोग 1 लेंगे, ये कितना होगा? यहाँ पर 1 केजी होगा। सोल्यूट के मोल जो है वो अपने पास में ऑलरेडी आ चुके हैं। जैसे ही हम लोग मोलेलिटी पढ़ते हैं 2.5 मोलेलिटी है, इसका मतलब 1 किलो में कितने मोल है? 2.5 मोल है। तो वो मोल किसके होंगे? सोल्यूट के मोल होंगे ना बेटा। तो सोल्यूट के मोल्स तो अपने पास में है, कितने हैं? 2.5 मोल्स। अब हमें किसके मोल फाइंड करने हैं? पानी के मोल फाइंड करने हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है ना। तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट यहाँ पर अगर पानी है तो पानी का 1 लीटर में कितने मोल होते हैं, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। मैंने आपको कहा भी था कि आपको वो रिजल्ट ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो कितना होता है बेटा? 55.56 होता है, मतलब कि 55.56 मोल्स होते हैं पानी के 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। मतलब 1 केजी पानी के अंदर आपको इतने मोल मिलते हैं। ओके, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट 2.5, मोल्स ऑफ सोल्यूट है इतने, वापिस से सोल्यूट के मोल 2.5 प्लस सॉल्वेंट के मोल 55.56, तो ये डिवाइड करने पर हमें कितना मिल जाएगा? 2.5 डिवाइड बाई 2.5 प्लस 55.56, ये ऐड करने पर आपको मिल रहा है 58.06। अब इसे 25 से डिवाइड करने पर 25 डिवाइड बाई 58.06
0.06। ये आपको कितना मिलेगा बेटा? 0.430। 0.43। अच्छा 2 मिनट रुकना बेटा एक बार। देखिए हमने यहाँ पर 2.5 लिख दिया है और एक्चुअली में यहाँ पर 2.5 आ रहा है। तो जैसे ही हमें यहाँ पर इसका जो पॉइंट है ना वो हम भूल गए थे यहाँ पर, तो पॉइंट जैसे नीचे जाएगा तो ये 10 से और डिवाइड होगा। तो 10 से डिवाइड करने पर जो फाइनल आंसर अपना आएगा ना वो 0.043 आ जाएगा। ठीक है, तो सोलवेंट के अंदर सोल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना है? 0.043, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बेटा इस वाली पीपीटी के अंदर भी आपको जो मैंने ये 9 क्वेश्चन समझाए हैं वो आपको सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी जैसे ही आपकी क्लास ख़त्म होती है तो मैं आपको ये सारे 9 के 9 क्वेश्चन जो है ये मैं आपको इस वाली वीडियो के नीचे लिंक के अंदर अटैच कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और एट लास्ट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लगभग 55 मिनट्स हमारा साथ दिया इस वाली वीडियो के अंदर। और आगे भी हम लोग अपना इसी तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, और आगे वाली क्लास में हम लोग अपना सॉल्यूशन वाले चैप्टर का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे जिसका नाम रहेगा सोल्यूबिलिटी। देखिए अभी तक तो हमने जो चीज़ें पढ़ी है ना उनमें से थोड़ी बहुत चीज़ें आपने 11th के अंदर पढ़ी है, लेकिन ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो मैंने आपको इनको डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। अब हम लोग अगली वीडियोस के अंदर, अगले लेक्चर्स के अंदर डिटेल में सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को इतनी देर तक देखा। ओके बाय।